हर कोई जो है माता रानी से जुड़ा हुआ है। तो अभी के टाइम पे जो है लगभग ज़्यादातर लोगों ने उपवास कर रखा होगा, या कुछ लोग जो है कुछ विशेष तिथि यानी कि प्रथम वाली जो तिथि होती है, डे 1 वाली तिथि, उस दिन रखते हैं। कुछ लोग अष्टमी का फास्ट रखते हैं। हर कोई अपनी श्रद्धा अनुसार उपवास करते हैं, जितनी जिसके अंदर क्षमता होती है उसके अनुसार। तो कई बार ना ऐसा होता है कि हमें तरीका ही पता नहीं होता कि उपवास में एक्चुअली में खाते क्या है, क्या होता है सही तरीका। तो वैसे मैं बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो भी सीखा है अपने ही एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है। पास्ट में अपनी ही गलतियों से इंसान सीखता है, और बहुत सी चीज़ें काफ़ी कुछ मैंने सीखी अभी तक के अपने एक्सपीरियंस से। तो चलिए बात करते हैं उपवास करने का सही तरीका क्या होता है, और किस तरीके से ये हमारे डाइजेशन में और हमारे जो ओवरऑल जो हेल्थ होती है उसमें किस तरीके से इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो आज का ब्लॉग इसी बारे में है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले जो बात कर रहे थे हम लोग की नवरात्रों के बारे में, एक्चुअली में आपने इस बारे में कभी सोचा है कि नवरात्रि जो होते हैं वो इसी मंथ में, यानी कि अश्विन का मंथ इसको बोला जाता है, या सितंबर के समय में ही, और दूसरे पहले वाले जो नवरात्रि होते हैं वो मार्च के बाद अप्रैल में या मार्च लास्ट में स्टार्ट होते हैं। मार्च लास्ट में तो नहीं, हाँ अप्रैल में आई थिंक कि वो स्टार्ट होते हैं। तो एक जो नवरात्रा, चैत्र का जो नवरात्रा होता है वो गर्मी आने के पहले, यानी कि सीज़न जब बदलता होता है उस समय में शुरू होते हैं। और दूसरे ये वाले जो नवरात्रे हैं ठंड आने के पहले, यानी कि गर्मी से जब ठंड आने वाली होती है तब शुरू। दोनों के दोनों नवरात्रों का ऐसा सिस्टम बना हुआ है ना कि जब भी सीज़न चेंज होता है तब ये बने होते हैं। तो पुराने टाइम से ना मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, प्रथाएं बनी हुई है ना, जो साइंटिफिकली अब देखा जाए तो काफ़ी कुछ उसके अंदर रहस्य छुपा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी चीज़ के बारे में आपको बोलना चाहूँगी कि जब सीज़न बदलता है तो कैसे छोटी मोटी बीमारियाँ जो है वो हमें घेर लेती है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ, हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं। तो जब भी सीज़न चेंज होता है तो हमें अपने खान पान में थोड़ा बहुत बदलाव करने की ज़रूरत होती है। तो उसी समय आते हैं ये नवरात्रे। तो नवरात्रों में अगर हम सही तरीके से फास्ट रखते हैं ना, तो वो हमारे डाइजेशन को बहुत हद तक जो है का बहुत सारा लाभ पहुंचाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं अगर हम सही तरीके से उस फास्ट को करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना पानी का इंटेक वो है बहुत अच्छा रखना चाहिए, लिक्विड फॉर्म ज़्यादा लेना चाहिए। और साथ में जो है फास्ट में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने लगते हैं, खीर, हलवा या कुछ वैसी चीज़, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ खाना जो होता है कि पकौड़े वगैरह फ्राई करके। तो ऐसे में ना फास्ट रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। फास्ट रखने का, उपवास रखने का मतलब होता है कि शुद्ध सात्विक भोजन, जिससे कि आपके विचार भी शुद्ध रहें और आपको जो है भगवान की आस्था करने में, या फिर आपका जो मतलब मन हो वो बिल्कुल शुद्ध हो। अगर आपका शरीर तभी मतलब मजबूत होता है जब आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो मन तभी मजबूत होता है जब अच्छा खान पान आप खाते हैं। तो जिससे कि क्या होता है कि आलस, थकान, और हमारे डाइजेशन को सबसे ज़्यादा, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, उसको बहुत हद तक उपवास में जो है बहुत मदद मिलती है। उपवास करने से ना उसको एक तरीके से थोड़ा सा आराम मिलता है डाइजेशन के दौरान। तो थोड़ा सा आराम के कारण क्या होता है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट उसकी शुरू हो जाती है। आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सारे इंटरमीडिएट फास्टिंग, यानी कि 16 से 18 घंटे तक भूखे रह के फिर खाने के लिए बताया हुआ है, डॉक्टर्स ने भी ये बोला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना आस्था से जोड़ करके आप लें तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और सुबह पहले जो है आप अगर नींबू पानी से शुरुआत करते हैं या लिक्विड गर्म पानी से शुरुआत करते हैं अपने उपवास के, और फिर अगर आपको चाय वगैरह की हैबिट है तो उसमें भी आप चीनी की क्वांटिटी कम करते हैं। भले ही आपको शुगर हो ना हो, लेकिन चीनी की क्वांटिटी जो है आपको धीरे धीरे करके आपको कम कर देनी चाहिए। और साथ में जो है हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, तो खाने में जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो हैवी फूड होता है वो नहीं लेना चाहिए। हमेशा जो है अपने खाने को लाइट रखना चाहिए, जिससे कि जो क्या होगा कि पचने में वो आसान होता है। और साथ में जो है जो एक तरीके से जो हम लोग खाना, जो रेगुलर खाना खाते हैं, उससे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा निरंतर चलता रहता है, जो एक्स्ट्रा फैट वगैरह जो होता है वो काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो जाता है। तो इस वजह से ये फास्ट का सिस्टम होता है। और इसमें ना आप सबसे ज़्यादा तो आपको धीरे धीरे करके, एकदम से आप चीनी को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप धीरे धीरे करके उसको, पहले भी आपको व्लॉग्स में बताया हुआ अपने वीडियोस में,
किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो चीनी की क्वांटिटी आप चाय से कम कर सकते हैं। अगर अभी तक आप 2 चम्मच ले रहे थे चाय में चीनी, तो आप उसको 1 चम्मच कर सकते हैं। अगर 2 कप पी रहे थे दिन भर में, तो उसको 1 कप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आप महीने में कितनी सारी चीनी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मीठा वगैरह खाने की कम कोशिश करें। जैसे कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो आप खजूर खा सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स में बनाना ले सकते हैं, अगर आपको सूट करता है तो एप्पल ले सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं आप वो ले सकते हैं। पपीते को इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक जो है बहुत सारा बेनिफिट मिलता है हमारे हेल्थ में। मतलब चीनी, अगर आपको चीनी की मात्रा अगर कंट्रोल हो जाती है ना, चीनी क्या होता है कि इंस्टेंट ही आपको एक तरीके से एनर्जी देती है, और उतनी ही ज़्यादा मतलब बाद में जो है आपको सुस्ती से भर देती है, आलस में घिर आते हैं आप। तो ज़रूरी नहीं कि आपको, अगर आप डायबिटिक हैं तो ही आप चीनी कम खाएं, अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं तो भी आप चीनी जो है उसको, उसकी क्वांटिटी कम कर दे। उपवास के दौरान आप सोच लीजिए कि आपको चीनी से भी एक तरीके से उपवास रखा हुआ है आपने, तो फिर आप उसके बाद जब आपका शरीर इस तरीके से फ़िल्टर हो जाएगा ना कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आप खुद में इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा। क्योंकि जो अभी तक हम लोग तेल, घी और इतना ज़्यादा जो खाना हम लोगों ने खाया हुआ होता है, काफ़ी कुछ उसको आराम मिलता है। तो ये एक स्वीट पॉइज़न नाम से ही चीनी को बोला जाता है। तो आजकल तो बहुत चीज़ें जो है डॉक्टर्स भी हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से उसको अवॉइड करें, लेकिन अगर हम उसको आस्था से जोड़ करके उस चीज़ों को कंट्रोल करते हैं ना, तो बहुत हद तक ये चीज़ कंट्रोल हो जाती। तो मैंने भी इसी से सीखा है। फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साबूदाने की खिचड़ी मैं बना रही हूँ, तो बिल्कुल लाइट घी में इसमें थोड़ा सा कुछ सब्जियाँ वगैरह ऐड कर देती हूँ जो कि फास्ट में खाई जाती है। तो उसको जो बिल्कुल हल्के घी में फ्राई करके, और फिर साबूदाना उसमें फुला हुआ साबूदाना 3 से 4 घंटे के लिए फुला करके आप उसको उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसको स्पाइसेस देने के लिए आप काली मिर्ची और सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। फास्ट में सेंधा नमक खाया जाता है, और फिर लेमन को एक्सट्रैक्ट करके आप उसमें डाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं, लाइट फूड इस तरीके के होते हैं जिससे पेट तो भरता ही है, एनर्जी भी गिविंग भी होता है, और साथ में आलस भी हम लोगों को नहीं आता है। उससे हम काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, और बहुत हद तक हमारे हेल्थ में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और साथ में फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट में आप दूध, दही, पनीर को भी ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का होता है फास्ट का सिस्टम। अगर सही तरीके से फास्ट किया जाए ना, तो बहुत सारे हमें लाभ मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेटिव